रणथंभौर ने अकेले ने सवाई माधोपुर को विश्व के पटल पे ला दिया है। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया की विशेष पेशकश आप देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयति मिश्रा। प्रकृति और प्राणी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन जब प्रकृति में प्राणी एक दूसरे की परिधि में आते हैं तो फिर पलटवार शुरू होता है खुद को बचाने का। जंगल, जमीन और जानवर के बीच की ये जंग प्रदेश के कई इलाकों में चल रही है। जहां इंसान अपनी जमीन को बचाने की जंग लड़ रहा है तो वहीं जानवर अपनी जमीन पर जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा है। लेकिन अफसोस, इस जंग में दोनों ही तरफ से जानी जा रही है। बाघों और इंसानों के बीच का संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है और ये बढ़ता संघर्ष एक अलार्म है कि अभी नहीं जागे तो न जाने कितने बाघ और इंसान अकाल मृत्यु के साथ हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसी जंग की जमीनी हकीकत को फर्स्ट इंडिया आपके सामने लेकर आ रहा है, जमीनी कवरेज के साथ, जिसका नाम है जंगल, जमीन और जानवर। रणथंभौर ने अकेले ने सवाई माधोपुर को विश्व के पटल पे ला दिया है। वन्यजीवों का खूबसूरत संसार रणथंभौर, इसे बाघों की फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन क्या वही बाघों की फैक्ट्री बाघों की कब्रगाह बनता जा रहा है? बाघों की शरण स्थली में बसे गांव बाघों की मौत का कारण बन रहे हैं। मानव बाघ संघर्ष और शिकार रुक नहीं रहे। टाइगर टूरिज्म की बात करें तो वो तो अपनी चरम पर है, लेकिन जो सवाई माधोपुर बाघों से अपनी रोजी रोटी चला रहा है, उसी सवाई माधोपुर के गांव आखिर क्यों बाघों को अपना नहीं मान रहे? पेश है फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश का दूसरा और निर्णायक भाग। रणथंभौर में पिछले दिनों जो कुछ घटा निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण था। बाघ के हमले में ग्रामीण की मौत हो जाना, प्रत्युत्तर में बाघ को मौत के घाट उतार देना। देखिए, रणथंभौर को बाघों की फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन इन दिनों रणथंभौर में बाघों की बढ़ती आबादी के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, बहुत सारी समस्याएं भी हैं। इन समस्याओं का, इन चुनौतियों का क्या हो सकता है निराकरण, इसको लेकर के आज हम आपको ले चलते हैं रणथंभौर के एक रोमांचक सफर पर। 14 अक्टूबर की रिपोर्ट में वन विभाग ने माना कि यहां से 25 बाघ गायब हैं। 4 नवंबर को जांच के आदेश दिए जाते हैं और 5 नवंबर को 10 बाघ मिल भी जाते हैं। जांच के आदेशों के बाद बाघों को ढूंढने की चेतना जो वन अधिकारियों में जागृत हुई, यदि वह चेतना वर्ष भर रहे तो ना तो बाघों को नुकसान पहुंचे और ना ही शिकार की घटना हो सके। हालांकि रणथंभौर का नॉन टूरिज्म जोन इतना दुर्गम है कि वहां मानव की पहुंच काफी हद तक संभव नहीं है। यही कारण है कि जब बाघ वृद्ध हो जाता है या गंभीर घायल होता है तो वह खुद को सुरक्षित करने के लिए ऐसे दुर्गम स्थान पर चला जाता है जहां दूसरे वन्य जीव या इंसान की पहुंच ना हो। यही कारण है कि वह हमेशा लापता ही रहता है, उसका कारकस तक नहीं मिलता। बाघों को बचाने के लिए नियमित सर्विलांस और ट्रैकिंग के साथ ही गांव का विस्थापन बहुत जरूरी है। वन्य जीव विशेषज्ञों का दावा है कि रणथंभौर में ऐसे 46 बाघ हैं जो काफी समय से लापता हैं। आज हमारे सामने एक बहुत कठिन विषय है कि रणथंभौर के बाघों को कैसे बचाया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में रणथंभौर से 50 से अधिक टाइगर्स मिसिंग हो चुके हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है टाइगर्स के लिए पर्याप्त स्थान न होना, रणथंभौर के आसपास सटे हुए गांवों को विस्थापन होना, टाइगर्स के लिए नए कॉरिडोर बनाना, हैबिटाट बनाना, यही एक मुख्य कारण है जिससे टाइगर्स बचाए जा सकते हैं। आज किसी भी टाइगर्स को शावक होते हैं तो हम काफ़ी खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि वो जो शावक जो 2 साल के बाद माँ से अलग होंगे तो वो कहाँ रहेंगे, उनके लिए उचित स्थान कहाँ है रणथंभौर जंगल के अंदर। जबकि आज और रणथंभौर में सबसे बड़ी दिक्कत एक और हो रखी है कि रणथंभौर में मेल और फीमेल का संतुलन एकदम बिगड़ रखा है। एक मेल के क्षेत्र में 2 फीमेल्स होनी चाहिए, लेकिन आज संतुलन ये हो रखा है कि एक फीमेल के एरिया में 2 मेल हो रखे हैं। तो मेरी वन विभाग से ये निवेदन है कि वन विभाग विस्थापन को लेके कुछ सतर्क हो जाए और जितनी तेजी से तेजी हो सके आसपास के गांवों का विस्थापन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 नवंबर को होलियाना गांव में ग्रामीणों ने बाघ T86 को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले बाघिन T114 और T79 के साथ भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई हैं।
हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आजीविका से जोड़ा जाए और उनके गांव के आसपास टूरिज्म शुरू किया जाए। गांव का विस्थापन तो ऐसा है कि जो यहाँ की आजीविका है, यहाँ के जो रोजगार है, वो सब होटलों से जुड़े हुए हैं। अब होटलों से बाहर अगर कहीं दूर विस्थापन भी होगा तो गाँवों का जो पब्लिक का होगा उनका क्या होगा। रोजगार भी जंगल से मिला हुआ है, जंगल भी रोजगार से है, और ये जो जंगल में है टाइगर है, इनकी जो बाउंड्री बना रखी है, इनको भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए अपना। विस्थापित होने के लिए सब तैयार है, लेकिन जो यहाँ की सुविधाएं है, जो यहाँ का रोजगार है, कहीं दूसरी जगह जाएगा तो वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा इनको। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे जो प्रकृति प्रेमी बचाना चाहते हैं, गाँव ही सब चाहते हैं कि हमारा जंगल बचे। ये सब चाह रहे हैं, जंगल इन्हीं की वजह से बचा हुआ है। जंगल इन गाँव वालों की, सब लोगों की, यहाँ आसपास के गाँव वो ही बचाना चाह रहे हैं, वो पहले से बचाते आ रहे हैं। अगर ये लाखों लोग जो है इस जंगल को बचा रहे हैं तभी तो बच रहा है। ऐसा नहीं है, केवल हमारा जो रोजगार को लेकर जो एक सवाल है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी खड़ा हो रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे। वाकई में 42 साल का व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे इस जंगल से कोई रोजगार नहीं है। बाकी अगर बात की जाए तो पिछले 20 सालों से हम स्टूडियो के माध्यम से भी कई प्रोग्राम भी बना चुके हैं, लेकिन जिस ओर से बाहरी लोगों को जिस प्रकार से देखा जा रहा है, लोकल लोगों को रोजगारों की तलाश में, ये दीपक तले अंधेरा जैसी कहानी। रणथंभौर के वन्य जीवों के सामने, खासकर बाघ के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोर क्षेत्र में बसे वे गांव हैं जिनमें काफी घनी आबादी है। वन विभाग की टीम से भी उनका तालमेल अच्छा नहीं है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि गांव का विस्थापन हो। डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर ने क्या कहा? शिकार या मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए पूरी टीम डेडिकेटेड होकर के काम करती है। राउंड द क्लॉक निगरानी भी रखी जाती है, लेकिन गांव के विस्थापन का काम अभी रुका हुआ है। ग्रामीण पैकेज को और ज्यादा व्यवहारिक बनाने की मांग करते रहे हैं। जल्द ही 2 नए रूट पर सफारी शुरू की जाएगी। रणथंभौर के डीसीएफ वाइल्ड लाइफ रामानंद भाकर इस समय हमारे साथ है। रामानंद जी, पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसको किस रूप में लेते हैं और फ्यूचर में इसकी पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर के क्या किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ था वो अनफॉर्चुनेट था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा भी प्रयास रहता है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो कम से कम हो, लेकिन जिस तरह की हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वो एनिमल पहले से भी घायल था और किसी कारणवश उसका सामना उस इंसान से हो गया, उसके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन जो उसके बाद में हुआ वो अत्यंत दुखदपूर्ण था, और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्टाफ जो वहाँ मौके पे था, उन्होंने बड़ा पेशेंटली उस चीज़ को किया। जब सारा मामला घटनाक्रम सॉल्व हो गया, उनका धरना प्रदर्शन कम हो गया, तो हमने जो इंटेंसिव सर्च पार्टी बनाई हुई थी कि आपको पूरा एरिया मॉनिटर करना है, और उसमें हमने टेक्नोलॉजी का भी यूज़ लिया, जो बायोलॉजिस्ट थे उनसे ड्रोन चला के और उसको लोकलाइज करके उसको लेके आए, और अब हम कानूनी कार्रवाई आगे कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, छोटा सा सवाल यही था कि अब चूंकि सीजन शुरू हो गया है तो निश्चित तौर पर टूरिस्ट की संख्या भी यहाँ लगातार बढ़ेगी। वो कंट्रोल्ड टूरिज्म हो, वाइल्ड लाइफ भी, कंजर्वेशन के काम भी उससे हर्ट ना हो, इसको लेकर के भी किस तरह की कोई डेडिकेटेडली कोई आपने कोई स्कीम ला रहे हैं या कोई और सिस्टम आप ईजाद कर रहे हैं या अपना रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि टूरिज़्म 1 अक्टूबर से चालू था और इस बार यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, इवन 50 साल के रिकॉर्ड भी टूटे थे। तो हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हम जो टूरिज़्म सीजन वाली रोड है और हमारी जो मुख्य रोडें हैं जो एक दूसरे एरिया को कनेक्ट करती है, कि तुरंत बारिश के बाद में उसको हाथों हाथ रिपेयर कराया जाए। तो टूरिज़्म एरिया की हमने कराई, और जो मेन सड़कें थी, अब जो कुछ अंदरूनी सड़कें हैं या कुछ जो रिमोट एरिया वाली है उन पर हमारा फोकस है कि किसी तरह मॉनिटरिंग में कोई कमी नहीं आए। उन जो छोटी मोटी कमी है वो तो हम हाथों हाथ दूर करते रहते हैं, लेकिन पूरा रोड का रिपेयर हमारा भी चल रहा है। दूसरा जो मॉनिटरिंग पर्पज़ से है उसमें अभी कभी कभी समय लगता है कैमरा ट्रैप से हमारे पास रिपोर्ट आने में, क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं रहता। तो उसके पढ़ाने के बारे में भी सर से बात करके उनसे करके उसमें कुछ प्रयास किए जाएंगे कि ताकि तुरंत सूचना आती रहे। अच्छा, कोई नया जोन भी डेवलप करेंगे, कोई नए लूप्स, नए रूट्स, नई फायर लाइन्स? नहीं, एक्चुअली फायर लाइन्स का तो यहाँ इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फायर प्रोन एरिया नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट फायर लाइन्स है। रूट के बारे में एक लोकल एडवाइजरी कमेटी होती है, उसकी मीटिंग होने के उपरांत ही उसमें डिसीजन लिया जा चुकेगा। और हमारे जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है, TCP जिसको कहते हैं, उसके अंदर 2 रूट्स के बारे में ऑलरेडी बताया गया है। अगर उसमें जैसा भी उस एडवाइजरी कमेटी में डिसीजन होगा और उच्च अधिकारियों से लेने के बाद भी उस पर फैसला किया जाएगा। थैंक यू भाकर साहब। देखिए, आप हैं डॉक्टर रामानंद भाकर, आप डीसीएफ वाइल्ड लाइफ एंड रणथंभौर के, तो किस तरह से यहाँ पर जो बढ़ते हुए टूरिज्म को कंट्रोल किया जाए, बाघ संरक्षण, दूसरे जो वन्यजीवन के संरक्षण की प्रक्रिया भी चलती रहे, स्टाफ भी सुरक्षित रहे, तमाम बातों को लेकर के अब पहले से ज़्यादा सावचेती बरती जा रही है, पहले से ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जल्दी ही 2 नए रूट्स की जिस तरह की बात है तो संभवतः वो भी रणथंभौर में शुरू किया जा सकता है।
वन्य जीव पर्यटन से जुड़े लोगों का कहना है कि बाघ सहित दूसरे वन्य जीवों की सुरक्षा सबसे पहले है। हैबिटेट इंप्रूवमेंट के काम होने चाहिए। गांव का विस्थापन बहुत जरूरी है, तभी जाकर वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे। रणथंभौर में अभी भी 17 गांव बसे हुए हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में परिवार वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। दरअसल ये गांव ही वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रणथंभौर इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। उसमें भरतलाल मीणा का जिस तरह का मामला हुआ, बाघ के हमले में उसकी मौत हुई, उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया। आखिर मामला गतिरोध दूर हुआ, संवाद से ही मामला शांत हुआ। लेकिन रणथंभौर के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। बाघ जब बढ़ते हैं तो उसमें से मिसिंग टाइगर बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से कल जांच के आदेश दिए कि 25 बाघ काफ़ी लंबे समय से लापता हैं। यहाँ किस तरह से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, वो बहुत बड़ा मामला है। गाँवों के विस्थापन का बहुत बड़ा मामला है, और वाइल्ड लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट भी। विजय मीणा हमारे साथ हैं। आप अच्छे वाइल्ड लाइफर तो हैं ही, और रणथंभौर की काफ़ी बारीकी से जानकारी रखते हैं। क्या चुनौती क्या है विजय सिंह जी इस पूरे रणथंभौर को लेकर इन दिनों हम देखें तो? इसमें सर काफ़ी चुनौती है। अभी जैसे कि जो रणथंभौर से जुड़े आसपास के जितने भी गांव हैं, जैसे कि आपका यहाँ से शेरपुर से ले लो, शेरपुर, रामल, उलियाना, भदड़ाऊ, श्यामपुरा, कुंडेरा, बसो, बुरीपहाड़ी, डूंगरी, तो इन सब एरियो में टाइगर का मूवमेंट होता रहता है। तो जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये ज़्यादातर लोगों के जुड़े हुए नहीं है, तो जैसे कि ज़्यादातर जैसे गाइड्स, ड्राइवर्स जितने लोग हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जितना हो सकता है इन लोगों को, गांव वाले लोगों को यहाँ पे आने का मौका दिया जाए, इनको जोड़ा जाए, ताकि ये शिक्षित हो जाए और ये टूरिज्म से, टाइगर से, सबसे इनको लगाव हो जाए, ये घूमे फिरे देखे और इनको इससे रोजगार मिले। तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे, गाँव के लोग बहुत कम संख्या में जुड़े हुए हैं। जैसे मेरा गाँव बुरीपहाड़ी है, तो हम बुरीपहाड़ी के 2-3 लोग हैं। और जैसे उलियाना की बात करते हैं, उलियाना के 2 ही गाइड है, नेत्राम मीणा और राम सिंह मीणा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो गांव वालों को रोजगार देना चाहिए, उनको टूरिज्म से जोड़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो वो शिक्षित होंगे, रोजगार मिलेगा उनको, तो वो मतलब टाइगर से फ्रेंडली होंगे, तो वो लोगों को समझाएंगे कि भाई इस तरीके का नहीं करना चाहिए। अच्छा विजय जी, एक सवाल ये भी था, मैं मिसिंग टाइगर्स की भी बात कर रहा था, उसको लेके भी जांच के आदेश नहीं। क्या लगता है इतने बाघ मिसिंग होंगे रणथंभौर से? देखो क्या होता है सर, टूरिज्म एरिया के जितने भी टाइगर, जैसे हमारी टूरिस्ट की रोज काफ़ी गाड़ियाँ जाती है, टोटल 144 गाड़ियों की लमसम पूरे जोन 1 to 10 में जाती है। तो जो टूरिज्म एरिया के जो टाइगर है, उनकी तो हमारे पास में प्रॉपर रिपोर्ट होती है। जैसे मान लो ऐसा होता है कि कोई टाइगर 5-10 दिन से नहीं दिख रहा है, तो हम जैसे फॉरेस्ट रेंजर को, डीएफओ साहब को, सीसीएफ साहब को, सारे गाइड, ड्राइवर्स और इवन होटलियर्स, ये सब लोग उसको इन्फॉर्म करते हैं, सर उस टाइगर का मूवमेंट नहीं है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छे से पेट्रोलिंग करता है, पूरे मतलब रेंजर्स, फॉरेस्ट गार्ड जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे से टाइगर की पेट्रोलिंग करते हैं, तुरंत बताने के तुरंत बाद में उसका एक्शन लेते हैं। अच्छा, एक संक्षिप्त सवाल, रणथंभौर की बेहतरी के लिए और क्या कुछ होना चाहिए? इसके लिए देखो, एक तो टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे ये जो एरिया है, जैसे रामल, कुंडेरा, उलियाना, तो इनमें टूरिज्म खोलना चाहिए। जैसे कि एक गेट भदड़ाऊ गांव है, तो वहाँ पे काफ़ी समय पहले बात चली थी कि यहाँ पे एक जोन खोलेंगे। हालांकि ये इतना नहीं खोल सकते, लेकिन कुछ एरिया में, जैसे हमारे यहाँ पे जोन नंबर 9 है, वो पिछले काफ़ी समय से बंद है। उसमें मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर का एरिया, तो उसमें गेस्ट क्या घूमेगा, और यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर वो पड़ता है सवाई माधोपुर सर्किल से। तो उस जोन को बंद करके जैसे भदड़ाऊ का गेट इनको खोलना चाहिए। एक जैसे डूंगरी बुरीपहाड़ी की तरफ से एक नया एरिया खोलना चाहिए, तो गांव से गेट खोले, जहां पे टूरिज्म होगा, पेट्रोलिंग होगी, टाइगर का बराबर मूवमेंट आएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, विजय सिंह मीणा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको नए जोन खोलने होंगे, नए रूट बनाने होंगे, ताकि जो जहाँ टाइगर का मूवमेंट भी ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ इस तरह के रूट्स नहीं है, इस तरह की सर्विलांस का सिस्टम नहीं है, वहाँ रूट खोलने से एक तो पर्यटन बढ़ेगा, और पर्यटन जब बढ़ता है तो पर्यटन तीसरी आंख साबित होता है सर्विलांस के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर्यटन खुले, नए रूट्स खोल करके, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो तमाम जो घटनाक्रम है उसके साथ निकल के आया, वो ये है कि वो ग्रामीण जो पैराफेरी क्षेत्र में रहते हैं, उन ग्रामीणों को भी आपको आजीविका से जोड़ना होगा। जब वो बाघ को के जरिए आजीविका अपनी चलाएंगे, तो बाघ से उनकी नज़दीकी, उनकी दोस्ती और बाघ के प्रति उनका सम्मान भी बढ़ेगा, दूसरी वाइल्ड लाइफ के प्रति भी उनका सम्मान बढ़ेगा, और जब सम्मान बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सुरक्षा की भावना उनमें पैदा होगी। तो रणथंभौर की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नए जोन खोले जाएँ, टूरिज्म को और बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो पैराफेरी पे जो ग्रामीण रह रहे हैं उनको आजीविका के साधन मुहैया कराए जाएँ, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। देश को प्रोजेक्ट टाइगर देने वाले राजस्थान के सबसे वाइब्रेंट टाइगर रिजर्व के तौर पर रणथंभौर की देश दुनिया में पहचान है। वन विभाग को रणथंभौर को और सुरक्षित
और संरक्षित करने के लिए एक समेकित योजना बनानी होगी, जिसमें गांव विस्थापन, हैबिटेट इंप्रूवमेंट, नए ग्रासलैंड विकसित करना और स्थानीय ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज में तमाम पहलुओं पर विशेष कवरेज के माध्यम से यहाँ की समस्या और जरूरत को दिखाने का प्रयास किया है। आइए इस सफर की चुनौतियों के साथ ही आपको एक ऐसी टाइगर फैमिली से भी रूबरू कराते हैं जो यहाँ की सबसे लोकप्रिय टाइगर फैमिली है। रणथंभौर की एरोहेड फैमिली से आपकी आज मुलाकात कराते हैं। देखिए वो ठीक सामने तमाम अफवाहों को विराम देते हुए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ आपको ग्राउंड ज़ीरो से वो विजुअल दिखा रहा है, वो खूबसूरत विजुअल दिखा रहा है, वो सुरम्य विजुअल आपको दिखा रहा है कि ये रणथंभौर की मशहूर बागिन एरोहेड आप देख सकते हैं। उसके ठीक साथ उसके 2 शावक बैठे हैं, एक शावक पीछे है। देखिए ये जो सुनहरी आभा वाला जो ये वन्यजीव है निश्चित तौर पर अपनी तरफ सबको आकर्षित करता है। और चूँकि पिछले 2-3 दिन लगातार ये किले में रही इसलिए दिखी नहीं, तो इसी बीच में T86 की मौत भी होती है, तो उस दौर में ऐसा लगा कि कहीं एरोहेड के साथ तो कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी समय से बीमार भी चल रही थी। लेकिन देखिए अब ये वो जीवंत तस्वीरें, ये एरोहेड खुद आपको दिखा रही है कि मैं मौजूद हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। और ये पूरी जो डेडिकेटेड टीम भी है फॉरेस्ट की, आप देख सकते हैं, वो तमाम जो टीम है वो भी लगातार इसको मॉनिटर कर रही है। और बार बार एरोहेड आप देखिए ये बार बार इस बात की तस्दीक कर रही है कि हाँ आप मुझे देख लीजिए, मैं आपको देख लेती हूँ, और ये पूरी फैमिली आपको एरोहेड की फैमिली नज़र आएगी। खास बात यह है कि मछली की नातिन T84 एरोहेड और उसकी दोनों बेटियां T124 रिद्धि की बात करें और T125 सिद्धि, तो रिद्धि इससे कुछ ही दूरी पर अभी राजबाग तालाब के पास अपने 3 शावकों के साथ है। उसके अलावा सिद्धि जो है वो जोन नंबर 5 में अपने 3 शावकों के साथ है। और ये जो नालघाटी और इसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र एरोहेड देखिए हमारी तरफ ही देख रही है, बता रही है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फैमिली है वो यहाँ पर है, यानी 3 माँ बेटी और उनके 3-3 शावक, कुल 12 इस परिवार के जो सदस्य हैं। ये इस पूरे रणथंभौर का सबसे बड़ा आकर्षण है। देश दुनिया से जो पर्यटक आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि इस फैमिली को देखें, निहारें, देखें कि जो दुनिया का सबसे बड़ा एपेक्स प्रेडेटर है, जो कि इकोसिस्टम की एक पूरा जो इकोसिस्टम का जो पिरामिड बना हुआ है उसके एक्सिस पे अगर कोई प्रेडेटर है तो वो ये प्रेडेटर है। आपके सामने जो ये टाइगर फैमिली नजर आ रही है, देखिए किस तरह से माँ का दुलार लेने की उसके शावक कोशिश कर रहे हैं। और ये दोनों जो फीमेल शावक इसके साथ हैं, एक मेल शावक भी है, और ये खुद एरोहेड। और ये देखिए बिल्कुल निर्भीक, निडर। और इसी को कहते हैं कि जंगल का राजा वनराज क्यों कहा जाता है टाइगर को, इसीलिए कहा जाता है कि उसको किसी का ना तो डर है ना किसी तरह का, बिल्कुल एकदम निर्भीक वो यहाँ पर हैं। और पूरे रणथंभौर के सबसे बड़े आकर्षण के तौर पर इनको देखा जाता है। तो पूरी फैमिली एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए किस तरह से वो माँ के साथ जो दुलार है, क्योंकि करीब 16 से 17 महीने के ये बच्चे हैं और माँ के साथ खेल रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एरोहेड पूरी तरह से सुरक्षित है। वन विभाग की टीम ने जिस तरह से इसकी मॉनिटरिंग की है लगातार, क्योंकि इसकी सेहत को लेकर के बहुत चिंताएं थी, तो बहुत तमाम बातें हैं। और देखिए इस तरह से बार बार इनका चलना उठना ऐसा लगता है जैसे बार बार वो बता रहे हो, जैसे अपनी तस्वीर हमको कह रहे हो कि आप तस्वीर ले सकते हैं, जीवंत तस्वीर ले सकते हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारा। और देखिए वो चौथा शावक जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, आपको दिखाऊंगा, वो चौथा शावक भी चल करके वो माँ के पास आ गया। यानी ये कंप्लीट एरोहेड फैमिली, एरोहेड बीच में और उसके तीनों तरफ आप देख सकते हैं उसके 3 शावक। और ये माँ ने दुलार वाला एक जो हल्की सी चपत अपने शावक के चेहरे पर लगाया। देखिए ये पूरी फैमिली एरोहेड फैमिली, यानी 3 शावक और माँ। तो इससे बढ़िया दृश्य आपको दिखाई नहीं दे सकता। और जो रणथंभौर की यूएसपी है, जिसके लिए लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं, वो इसी दृश्य को देखने के लिए आते हैं, इसी दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आते हैं। और देखिए फिर एरोहेड एक बार फिर हमारी तरफ देखती है और बता रही है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ। तो अच्छी बात है कि एरोहेड सुरक्षित है। वन्यजीव प्रेमियों को किसी तरह की सोचने की, घबराने की जरूरत नहीं है। एरोहेड को लेकर के तमाम जो चिंताएं थी, तमाम जो बीच में आशंकाएं थी, वो दूर हो चुकी हैं, निर्मूल साबित हुई वो, और एरोहेड पूरी तरह से सुरक्षित है। वन विभाग की टीम जो यहाँ पर लगातार मॉनिटर करती है, वो भी उसका भी एक इसमें काफ़ी योगदान है कि ये पूरी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित हो। कहा जा सकता है कि रणथंभौर की शान, रणथंभौर की जान एरोहेड और उसकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। और पर्यटकों को लंबे समय तक वो न केवल अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, बल्कि उनको उनके सामने आकर के उनका रोमांच भी जरूर बढ़ाएंगे। इस अनोखे सफर का अंत किसी शायर की इन पंक्तियों के साथ करते हैं। किसी का नाम लेना मुक्त ही बदनाम होना था,
अरे दीवानगी तेरा यही अंजाम होना था, कहां तक मैं किसी बोली पे बोली बोलता यारों, खरीदारों में वे भी थे जिन्हें नीलाम होना था। देखिए रणथंभौर की खूबसूरती आपको दिखाता हूँ। ये कुशाली दर्रे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से रणथंभौर से निकल करके जब खंडार की तरफ जाते हैं और वहाँ पाली घाट की तरफ जाते हैं तो बीच में ये कुशाली दर्रे और उसके आसपास का क्षेत्र है। ये मेरे ठीक सामने आपको दिखेगा स्लॉथ बियर। ये स्लॉथ बियर ही यहाँ की बड़ी खूबसूरती है। यहाँ का जो फ्लोरा और फौना है उसको इसी तरह से देखा जा सकता है कि एक तरफ आपको गाय चरती नजर आएंगी, दूसरी तरफ आपको हनुमान लंगूर, तो तीसरी तरफ आपको ये स्लॉथ बियर भी नजर आएगा। खास बात यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों जो रणथंभौर में जो तमाम घटनाक्रम हुए, वाइल्ड लाइफ को कैसे संरक्षित करा जाए, उसमें यही सब चीज़ें निकल कर के आई। जब हमने बातचीत की कि वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनकी आजीविका को भी और सुदृढ़ किया जाए, कुछ नए रूट्स, नए जोन खोले जाएं ताकि उनको वहाँ पर्यटन शुरू हो। पर्यटन शुरू होगा तो निश्चित तौर पर वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो भी पुख्ता हो सकेगा। तो बेहतरी इसी बात की है कि जो पैराफेरी में बसे जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों को आजीविका मुहैया कराने के लिए वहाँ पर्यटन भी खोला जाना चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन से जोड़ना चाहिए। उनको नेचर गाइड्स की जो है उसको तमाम अगर उनको उसमें शामिल किया जाएगा तो उनकी वन्य जीवों के प्रति उनके संरक्षण की भावना और पुख्ता होगी और रणथंभौर के अंदर वन्य जीव संरक्षण पुख्ता हो सकेगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, रणथंभौर। तो फर्स्ट इंडिया ने जंग की जमीनी हकीकत को आप सभी के सामने रखा। जंगल, जमीन और जानवर पर ये थी हमारी खास पेशकश। नमस्कार। रणथंभौर ने अकेले ने सवाई माधोपुर को विश्व के पटल पे ला दिया है।